हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो हम लोग कर रहे हैं वो आईआईटी कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और होगा क्या, ग्रोथ एंड डिके ऑफ चार्ज। क्या होगा? ग्रोथ एंड डिके ऑफ चार्ज। एंड डिके ऑफ चार्ज। आज का टॉपिक ये है और इसमें पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रोथ ऑफ चार्ज। ग्रोथ ऑफ चार्ज इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर में को अगर आप सोर्स दे दें, डीसी सोर्स, थोड़ा सा पहले समझाते हैं फिर पूरा लिखवाएंगे। किसी भी कैपेसिटर को अगर ये बैटरी ले लें और ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, अगर कोई कैपेसिटर डीसी सोर्स से कनेक्ट किया जाए तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज इलेक्ट्रोड्स के क्रॉस है सेल में, वो पोटेंशियल डिफरेंस सीधा डायरेक्ट ही आ जाएगा। कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस निग्लिजिबल मानते हैं। अगर इन प्लेट्स का इवन अगर इंटरनल रेजिस्टेंस भी जीरो, तो जो ईएमएफ होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस है। या अगर मान लीजिए टर्मिनल वोल्टेज है तो ये होगा कि जितना भी यहाँ पर प्लस है ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, यहाँ से इधर आएंगे और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। ये तब है अगर किसी कैपेसिटर को डायरेक्ट जो है कनेक्ट कर दिया जाए किसी भी बैटरी से। लेकिन अगर हम किसी डीसी सोर्स को एक कोई रजिस्टर भी ले लें और कैपेसिटर भी ले लें, याद रखिएगा अगर इसका ईएमएफ ई है तो इसमें जो चार्ज होगा वो क्या होगा? चार्ज होता है C इंटू वी, तो C इंटू क्या? ये ईएमएफ। अगर यहाँ इस सेल का ईएमएफ ई है या टर्मिनल वोल्टेज V है तो Q इंटू वी हो जाएगा। अगर ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है तो ईएमएफ और भी सेम होता है। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में करें। यहाँ आप देखिए ये जो चार्ज आ रहा है, जितना ईएमएफ इसका होगा उसको कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दें, वो तुरंत जो है चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। मोमेंटरी करंट सर्किट में फ्लो करेगी और जब टोटल पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल इसके बराबर और इसका पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगा तब चार्ज फ्लो नहीं करेगा। फिर चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो टोटल चार्ज ये एक्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी रजिस्टर के साथ किसी कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया जाए, यहां भी ईएमएफ अगर हम ई मान लें तो इसमें इतना चार्ज आने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। आप इसे कनेक्ट करेंगे और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी, चौथी, पांचवी, 15वीं, 1000वीं पीढ़ी, आपके पास जो 1000वीं पीढ़ी आएगी उसको भी चार्ज ये नहीं मिल पाएगा। ये जो चार्ज होगा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा और इनफाइनाइट टाइम के बाद ये इतना आएगा। हाँ, 63% ये पूछा भी जाता है कंडीशन काफी। जितने टाइम में, जैसे ऑन करोगे, जितने टाइम में 63% चार्ज इस पर कैपेसिटर पर आ जाएगा। किसका 63%? ये जो मैक्सिमम है उसको हम Q नॉट भी लिख सकते हैं। ये जो पीक वैल्यू है चार्ज की उसका 63% जितने टाइम में आएगा उसको हम कहेंगे क्या? टाइम कांस्टेंट। और एक बार चार्ज आ जाएगा तो ये डिस्चार्ज भी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो जितने टाइम में 37%, अगर मान लीजिए सेल हटा दें, कैपेसिटर को सीधा रेजिस्टेंस से कर दें, तो जो डिक्रीज होगा, डीके होगा, वो भी
इनफाइनाइट टाइम लेगा डिके होने में, पूरा चार्ज जीरो भी नहीं हो पाएगा, उसको डिके होने में, जीरो होने में भी इनफाइनाइट टाइम लगेगा, और 37% जितने टाइम में हो जाएगा इसको हम कहेंगे क्या, टाइम कांस्टेंट। तो हम यहाँ पहले क्या करेंगे, ग्रोथ एंड डिके ऑफ चार्ज है, तो पहले हम सिर्फ करेंगे ग्रोथ ऑफ चार्ज थ्रू ए कैपेसिटर, या इस तरह से लिख देंगे इन ए CR सर्किट, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ग्रोथ ऑफ चार्ज इन ए CR सर्किट क्या, ग्रोथ ऑफ चार्ज इन ए CR सर्किट कनेक्टेड टू ए DC सोर्स, कनेक्टेड टू ए DC सोर्स, किसी DC सोर्स से किसी कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया गया है, और सिर्फ कैपेसिटर नहीं है, यहाँ पर क्या है, कैपेसिटर के साथ साथ एक रजिस्टर भी जुड़ा हुआ है, और इस केस में इस पर टोटल चार्ज जो हमने Q0 जो लिखा था C इंटू ई EMF है, ये आने में इनफाइनाइट टाइम लगे। इसका हम ग्राफ भी स्टडी करेंगे, और इस पर कंपटीशन में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जिनसे कि कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, ये चैप्टर 19 है। तो यहाँ हम ये देखें कि जो आपने EMF अप्लाई किया है वो कहाँ और कहाँ यूज होता है। तो आप देखें EMF E विल बी इक्वल टू IR, इसको चाहें तो आप किरचॉफ लॉ भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे पढ़ाएंगे, या अभी हम यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम Q को V से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वर्क डन आता है, और वर्क डन होता है एनर्जी। तो यहाँ क्या है, चार्ज अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, वोल्टेज से, तो एनर्जी आ जाता है, और चार्ज जो कि सभी टर्म में कट जाएगा। हम यहाँ ये करना चाह रहे हैं, EMF जो यहाँ अप्लाई किया जाएगा, तो एक तो जो मोमेंट्री करंट फ्लो करेगी IR के बराबर होगा यहाँ, और प्लस क्या हो जाएगा, Q/C, लिख भी सकते हैं लेट एट सर्टेन इंस्टेंट, क्या, लेट एट सर्टेन इंस्टेंट चार्ज stored on the capacitor is Q, then EMF will be given by, ये इक्वेशन बनेगी। वहां EMF E अप्लाई कर रहे हैं, वो IR यहाँ कंज्यूम हो गया, वोल्टेज IR होता है V इक्वल IR, और वहां हो जाएगा क्या, वोल्टेज होता है Q/C। अब इस इक्वेशन में E दिस इज I को हम क्या लिख सकते हैं, dQ/dt, क्योंकि एक साथ चार्ज नहीं आ जाएगा, चार्ज एक साथ नहीं आ जाएगा, तो आप यहाँ I को क्या लिख सकते हैं, I इलेक्ट्रिक करंट होता है, रेट ऑफ फ्लो चार्ज dQ/dt, और इंटू R, और प्लस क्या, Q-, यहाँ देख सकते हैं E minus Q/C, एंड दिस इज क्या होगा, dQ/dt इंटू R। उसी इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो dQ/dt इंटू R, दिस इज C LCM CE माइनस क्या, Q अपान C हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं, dQ/CE माइनस Q, एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा, dt
अपॉन सी इंटू आर। ये हमने रीअरेंज कर दिया है इस इक्वेशन। और अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है लिमिट्स के, प्रॉपर लिमिट्स के साथ। स्टार्टिंग में कैपेसिटर पे चार्ज क्या है, 0, और बाद में मान लीजिए Q आ जाता है। Q नॉट वैल्यू नहीं आएगी, Q नॉट वैल्यू आएगी कब, इनफाइनाइट, तब हम लोग नहीं भूलेंगे। हजारों हजार साल बाद भी चार्ज नहीं आएगा। तो आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहां पर इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, dq अपॉन ce माइनस q, एंड दिस विल बी इक्वल टू dt अपॉन क्या, c इंटू आर। और जब ये इंटीग्रेट करेंगे, यहां पर लिख देता हूं आगे, Q की लिमिट्स क्या होंगी, स्टार्टिंग में 0 है और बाद में मान लीजिए Q आ जा रहा है। और टाइम की लिमिट्स क्या होंगी, टाइम स्टार्टिंग में क्या है, 0, तब चार्ज भी 0 है, और मान लीजिए टाइम हो गया t। आप बताइए कि अगर अलग हम यहां डिस्कस करना चाहें, इंटीग्रेशन 1/x dx जो होता है वो होता है क्या, log x बेस, नेचुरल log x होता है, ln log x बेस। लेकिन आप ये देखिए, कहीं अगर इंटीग्रेशन 1/ax प्लस b dx है, तो ये क्या होगा, log x बेस e अपॉन क्या, a, जो x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड हो जाता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, log ce माइनस क्यू बेस e अपान क्या हो जाएगा, -1 अपान क्या हो जाएगा, -1, और लिमिट्स क्या हो जाएंगी, q फ्रॉम 0 टू q इक्वल टू क्या, कैपिटल Q, और यहां क्या होगा 1/cr, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt उस t हो जाएगा। लिमिट्स मिलेंगे v टू t माइनस 0 t ही आएगा। ये माइनस साइन यहां अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरफ कर देंगे तो ये, और यहां पर पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log ce माइनस क्या, q बेस e, और थोड़ा सा देखिए बना के चलना है, log क्या हो जाएगा, ce माइनस q बेस e। हमने क्या रखा, इस q के प्लेस पे अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फिर माइनस साइन लोअर लिमिट रखना है, log ce माइनस q की जगह हमें 0 लिखना है, और 0 हम नहीं, और इस माइनस साइन को इधर ले आएंगे, यहां ज्यादा सुंदर लगेगा। और ये हो जाएगा log m माइनस n जो होगा वो log m ce माइनस q अपॉन ce हो जाएगा, एंड दिस इज माइनस t बाई cr। और इसको अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में रखेंगे तो ये हो जाएगा ce माइनस q अपॉन ce, एंड दिस इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस t बाई cr। तो इससे ce को आप चाहें तो q नॉट लिख सकते हैं, q नॉट माइनस q अपॉन क्या, q नॉट, एंड दिस इज e टू दी पावर माइनस t बाई cr। ये हम लोग इंटीग्रेट करके जो ये एक्सप्रेशन लाए हैं, इसमें q नॉट किसको रिप्लेस किया गया था, ce को। ये तब होता अगर रजिस्टर नहीं होता तो टोटल चार्ज q नॉट आ जाता, और t क्या है, पर्टिकुलर टाइम, और उस टाइम पर q क्या है, वो चार्ज है, दोनों वेरिएबल है। t टाइम पर q चार्ज उस पर स्टोर हो चुका है कैपेसिटर पर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो q नॉट माइनस q, दिस इज e की पावर माइनस t बाई cr, तो q विल बी q नॉट माइनस q नॉट e टू द पावर माइनस t बाई cr, so q will be q naught into 1 minus e to the power minus t by c। तो यहां आप ये देख सकते हैं कि t पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये q चार्ज है,
क्यू नॉट तब होता अगर टाइम इनफाइनाइट ले, अगर आप यहाँ टी को इनफाइनाइट लें, डिनोमिनेटर में ले जाएं, तब ये वैल्यू क्यू की वैल्यू क्यू नॉट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर समथिंग अपान, जैसे यहाँ पर आप लें, इसको अलग सॉल्व कर देते हैं, क्यू नॉट और 1 माइनस 1 अपान ई की पावर टी बाई सी आर। तो टी की वैल्यू जब इनफाइनाइट लेंगे तो ये क्या आ जाए, क्यू नॉट 1 माइनस 1 अपान इनफाइनाइट, 1 अपान इनफाइनाइट 0 होता है, 1 अपान इनफाइनाइट क्या होता है, तो क्यू नॉट वैल्यू आ जाएगी। क्यू नॉट टाइम, क्यू नॉट चार्ज स्टोर होने पे सीआर सर्किट में टाइम कितना लगेगा, इनफाइनाइट। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम टी की वैल्यू क्या ले लें, ये क्वेश्चन और है जो कंपटीशन में एक नंबर में पूछा जा सकता है, कि वो सीधे सीधे डायमेंशनल फार्मूला या बेसिक एसआई यूनिट पूछते हैं सी आर। तो आप बताइए सी आर का डायमेंशन या यूनिट वही होगी जो टी की है, और टी का डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी। तो जो सी आर कहीं पूछा जाए व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी आर, सी माने कैपेसिटेंस, आर माने रेजिस्टर, तो इस प्रोडक्ट का क्या होगा, कैपिटल टी, और यूनिट क्या होगी, सेकेंड। कैपेसिटेंस इनटू रेजिस्टेंस को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आप यहां देखिए लेट टी इज इक्वल टू क्या, सी आर, तो Q विल बी क्या, Q नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर सी आर अपॉन क्या, सी आर माइनस, तो Q नॉट 1 माइनस ई की पावर -1। तो आप देख सकते हैं कि इससे ये Q की वैल्यू क्या आ रही है, Q नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई ई याद रखिएगा 2.718 होता है इसकी वैल्यू, जैसे पाई होता है। तो अगर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें 1 माइनस 1 अपॉन 2.718, तो याद रखिएगा Q नॉट ये कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस 0.37 आएगा अप्रोक्सीमेटली, तो ये जो आएगा 0.63 इंटू क्या, Q नॉट आएगा। तो इसका मतलब ये और ये चीज है क्या, दिस इज द 63% ऑफ Q नॉट। इसी से हम टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। ये जो टाइम होगा इसको हम क्या कहेंगे, टाइम कांस्टेंट। ये आप नोट कर लीजिए, और फिर हम टाइम कांस्टेंट की डिफिनेशन लिखते हैं कि टाइम कांस्टेंट इज द टाइम ड्यूरिंग विच 63% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ चार्ज इज अचीव्ड, इज अटेन्ड ऑन द कैपेसिटर। तो टाइम कांस्टेंट की डिफिनेशन लिख देता हूं, ये आप, ये वैल्यू आ गई है, हमने दिखा दिया है 60। अगर T की वैल्यू सी आर ले लिया जाए, T की वैल्यू अगर सी आर ले लिया जाए और इसमें सब्स्टिट्यूट किया जाए, तो चार्ज कितना आता है, 0.63 क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, पीक वैल्यू अच्छा। तो 63% चार्ज अचीव हो जाए जितने टाइम में इन सीआर सर्किट कनेक्टेड टू द डीसी सोर्स, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग सोर्स से भी कनेक्ट होता है, वो आगे पढ़ाया जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट, सीआर सर्किट और एलआर सर्किट, एनसीआर सर्किट वो अलग है, यहाँ डीसी सोर्स है, वो एसी सोर्स से होता है। तो डीसी सोर्स में ये जो मैक्सिमम आती है जितने टाइम में, दिस टाइम इज कॉल्ड क्या, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट की डिफिनेशन लिख देता हूं, टाइम कांस्टेंट की डिफिनेशन लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा भी गया है। टाइम कांस्टेंट इज द टाइम टेकन बाय ए कैपेसिटर इन सीआर सर्किट which is connected to a DC source, which is connected to a DC source. Time constant is time taken by a capacitor in CR circuit which is connected to a DC source
during which (63% of the peak value of charge is attained. ऐसे ही टाइम कांस्टेंट उसको भी कहेंगे और ये T0 से डिनोट करते हैं, वैल्यू क्या होगी CR। और बाकी ये सर उसका दिया हुआ है 63% हमने कैसे दिया हुआ है, कैसे कैलकुलेट किया हुआ है। CR की वैल्यू रखें तो ये 1/E आ जाएगा e⁻1, ये मुद्दा एक्सप्लेन कर चुके हैं। और हम लोग अब करेंगे क्या, डीके ऑफ चार्ज। क्या डीके, तो इसमें जो इसका ग्राफ भी कई बार आ सकता है कि इस तरीके से, ये तो नीट वगैरह में भी क्वेश्चन इस तरह से कभी आ जाए तो कि चार्ज जो है इस तरह से इस पे इंक्रीज करता है, ग्रोथ किस तरह से होती है हम लिखे ही ग्रोथ ऑफ चार्ज इन सीआर सर्किट। और फार्मूला क्या आया है, Q इक्वल टू क्या, Q0 1 - e की पावर -t/CR। और याद रखिएगा अगर हम यहाँ पर क्या लेने Q, और ये Q की वैल्यू क्या है CE0, C इंटू E, एक Q0 वैल्यू है। तो याद रखिएगा कि जैसे जैसे इस पर हम टाइम लिए हुए हैं, x एक्सिस पर टाइम लिया गया है इसमें, और इस पर क्या y एक्सिस पर Q लिया गया है। ये ग्राफ कुछ एक्सपोनेंशियल इस तरह से आता है कि कभी भी ये टच नहीं कर पाएगा, आगे पैरेलल हो जाएगा। तो इसका ग्राफ है किसका, ग्रोथ ऑफ चार्ज इन सीआर सर्किट। अब हम लोग बात करेंगे डीके ऑफ चार्ज इन सीआर सर्किट। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्या, डीके ऑफ चार्ज इन सीआर सर्किट कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स, कनेक्टेड टू ए तो याद रखिएगा अगर मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, यहाँ बैटरी का कोई रोल नहीं होगा, हम यहाँ ये लेके चल रहे हैं कि इस कैपेसिटर पर ऑलरेडी चार्ज Q है, और ये किसी रजिस्टर से जब कनेक्ट हुआ तो ये डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्ज होकर के ये कभी भी जीरो वैल्यू नहीं होगी, कभी भी ये जीरो वैल्यू नहीं होगी। जैसे हमने इक्वेशन जो लिया था पिछली बार, E इज इक्वल टू क्या था, E इज इक्वल टू IR और प्लस क्या था Q/C। अब इसमें बैटरी नहीं है तो E की वैल्यू क्या है, 0, कोई बैटरी है ही नहीं, कोई सोर्स है ही नहीं डीसी सोर्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 इज IR और प्लस क्या होगा Q/C। तो इससे IR इज नथिंग बट -Q/C। I को हम dQ/dt लिख दें, एंड दिस इज -Q/CR, R इस तरफ ले लिया, तो dQ/Q विल बी -dt बाई क्या CR, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। याद रखिएगा इसमें जो लिमिट्स होंगी वो क्या होंगी, पहले जो भी वैल्यू है उसको मैक्सिमम Q0 ले रहे हैं, बाद में Q 0 कभी होना नहीं है, dQ अपान क्या हो जाएगा Q, एंड दिस इज -1/CR इंटीग्रेशन क्या dt, और t क्या 0, तो t इक्वल टू क्या t, ये हो जाएगा क्या log Q बेस E, और Q की वैल्यू क्या होगी Q0, तो Q इक्वल टू क्या होगा Q, एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा -t क्या CR, और ये क्या होगा log Q बेस E माइनस log
क्यू नॉट बेस ई एंड दिस इज इक्वल टू माइनस टी बाई सी आर। सो ये हो जाएगा क्या, log क्यू अपान क्या क्यू नॉट बेस ई, दिस इज माइनस टी बाई सी आर। तो क्यू एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस टी अपान क्या सी आर। तो q विल बी क्यू नॉट e टू दी पावर क्या माइनस टी बाई सी आर। इतना आप नोट करें, इसके बाद हम लोग आगे। ये जो एक्सप्रेशन आया है कि q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर, और इसमें जो है क्यू नॉट पीक वैल्यू यानी जो कैपेसिटर पर पहले वैल्यू थी इधर डिस्चार्ज हो रही है, तो यहाँ ये जीरो भी नहीं हो पाएगा। आप देखिए टी इक्वल टू अगर हम सी आर ले लें तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी आर अपान सी आर। तो क्यू नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस वन, तो वन अपान ई इंटू क्यू नॉट, वन अपान ये भी आपने देखा था क्या होगा 0.37। तो हम टाइम कांस्टेंट इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। द टाइम कांस्टेंट इज द टाइम ड्यूरिंग विच ए कैपेसिटर इज डिस्चार्ज टू 37% ऑफ इट्स पीक वैल्यू। तो जितने टाइम में 37% चार्ज जो कैपेसिटर पर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उस टाइम को भी हम टाइम कांस्टेंट ही कहते हैं। और इसका अगर हम लोग ग्राफ लें तो ये अगर हम मान लेते हैं इसमें t और इस पर q ले लेते हैं, ये q नॉट वैल्यू ले लेते हैं जो कि CE है। अगर रजिस्टर नहीं होता डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करें तो इतना चार्ज आ जाएगा। ये जो है इस तरह से, ये भी एक्सपोनेंशियल, ये डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ है और वो इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ था। ये वैल्यू